उदासी क्यों है जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हूँ। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। टूर कैसा रहा? वेरी सक्सेस, बहुत अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आमना को भेज कर जरा नूरी को तो बुलवाओ। नूरी, अरे क्या हो गया, मैं नूरी का पूछ रहा हूँ, तुम लोग को शाम क्यों सूंघ गया? वो जावेद एक्चुअली रिहाना नूरी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गई है। क्या कह रही हो? हाँ तो खेल ले तू जुआ। और पता जुआ कैसा खेली? किसी बहुत अच्छी बच्ची को ना उसके पल्ले बांध दी ताकि उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अब मेरी बात सुन, मेरी तरफ से तू उसकी शादी कल कर दे, मगर मेरे से तवक्को न रखी। अगर तूने मुझे ये कहा ना कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मेरे भाई की शादी है, 1 टका नहीं दूंगा मैं उसके लिए। मैं तुझसे 1 पाई नहीं मांगूंगी, तू पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। अच्छा जी, फरमाइए जी, हुक्म कीजिए, क्या है? नूरी का अचार डालोगे, कल को उसकी भी शादी करनी है, जहेज कहाँ से लाओगे? अच्छा अच्छा, यानी तुम्हारा मतलब ये है कि मैं अपनी बहन से ये कहूं कि वो मेरी भांजी की शादी उस निकम्मे निखट्टू सिकंदर के साथ कर दे। खबरदार आइंदा मेरे सामने ऐसी बात की। वो दूरी के लिए वो सिकंदर जैसा हरामखोरी रह गया। मेरी बात तो सुन ले पूरी। और तू मेरी बात को गौर से सुन, अगर तूने मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो मैं यहाँ से उठूंगा और सामने पहाड़ी की चोटी पे जाके लेट जाऊंगा। समझ आई तुझे? चल सो जा तू भी। काम से पल्ले पड़ गई मैं। अरे बेटा, इतना तेज क्यों भाग रही हो? अंकल मैं स्प्रिंटर हूँ ना। ओ हाँ, हो, शाबाश भाई, हम तो भूल ही गए कि आप स्प्रिंटर हैं। अभी तो मैं छोटी स्प्रिंटर हूँ, जब बड़ी होंगी ना तो बड़ी वाली ट्रॉफी जीत कर आऊंगी। एक बात बताओ, ये स्प्रिंटर बनने का कोई फायदा होता है या नहीं? बाबा कहते हैं मुल्क का नाम रोशन होता है। अच्छा ये बताओ कि बाबा और क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि बहुत सारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारा पढ़ते हैं ना सब उसी की इज्जत करते हैं। अंकल मैं बाबा का हर ख्वाब पूरा करने की कोशिश करूँगी,
ये उनका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो ट्रॉफीज घर में, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। शाबाश बेटा शाबाश। तो मैं हर काम करूंगी, बस आप बेफिक्र रहें। देखो जिंदगी का दूसरा नाम ही सब्र, हिम्मत और हौसला है। जी अंकल। वो जावेद रिहाना नूरी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गई। क्या कह रही हो? एक्चुअली अंकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। नूरी का जिस लड़के से अफेयर चल रहा था वो उसे प्रपोज करने घर ही आ गया। तो क्या हुआ? अगर लड़का अच्छा है तो उसकी शादी की उम्र है, शादी होनी चाहिए। क्यों? आपकी बेटी है, भांजी भतीजी कुछ लगती है आपकी? इसका जवाब तो तुम्हें मैं बाद में दूंगा। सलीम ना तेरा नाम सुनते ही आग बगोला हो गया, पर तू फिक्र ना कर, मेरा नाम भी ना शबाना है। वो सब जानते हैं तेरा नाम शुभाना है, मेरे काम का क्या बना? भांजी तो वो सलीम भाई की है ना। उस सलीम को तो मैं जरा सी देर में घुमा सकती हूँ, पर तू थोड़ा सा सब्र कर ले, फिर देख मैं करती क्या हूँ। भले इतनी देर में चिड़िया ही उड़ जाए। वो नहीं उड़ती चिड़िया, चिड़िया मेरे पिंजरे में है। जी सलीम भाई नहीं माने तो कुछ नहीं हो सकता। तू ना मेरी एक बात मान ले, तेरा ही फायदा है। क्या फायदा है? मुझे ना एक तरकीब सूझी है। तू सलीम के ठेकेदार के पास जाके ना वहाँ काम कर ले, खूब मेहनत कर, खूब काम करके दिखा सलीम को। ओ ना बाबा ना, इतनी सुबह सवेरे मुझसे नहीं उठा जाता। तुझे तो मालूम है मैं कितनी देर से सो के उठता हूँ और मेरी तो पक्की आदत है। तो 2-4 दिन मेहनत कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? उसके बाद तो तेरे मजे ही मजे हैं। नूरी ना पढ़ी लिखी लड़की है, किसी भी स्कूल में उस्तानी लग जाएगी, और उसकी माँ, उसके हाथ में ना बड़ा हुनर है। दोनों माँ बेटियां ना खूब कमाएंगी और सारा पैसा तेरा है ना। मजे? आबा तू तो लॉटरी के सपने दिखा रही है। हाँ तो ये सपने ना हकीकत भी बन सकते हैं अगर तू थोड़ी सी मेहनत कर ले। ओ बाजी नहीं उठा जाता मुझसे सवेरे सवेरे, मैं क्या करूं? ये जो मोबाइल है इस पे अलार्म लगा के सोया करना। ओ यार मैंने की थी कोशिश 2-3 बार अलार्म लगाने की, सुबह सवेरे जब बजता है मेरा दिल चाहता उठा के मारूं उसको। अब ये तो तुझे करना पड़ेगा ना, वरना बात नहीं बनेगी। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, तो दुआ करना भाई के लिए। हाँ मैं अपने भाई के लिए खूब दुआएं करूंगी। चल मैं चलता हूँ। अम्मा क्या पका रही हो? आलू गोश्त पका रही हूँ। भाभी तो सारा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। दोनों बहन भाई घंटे से अंदर बंद हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। अम्मा कयामत तक अंदर बैठे रहे, हमें क्या इससे? अच्छा आपा मैं काम पे जा रहा हूँ, खुदा हाफ़िज़। तुम काम पे भी जाते हो? बड़ी ख्वारी से काम मिला है आपा। सलीम भाई को बोलूंगा आज मुझे अपने ठेकेदार से मिलवाएं। 1 हफ्ते में मेरा सेठ मेरा खून पी जाएगा। अच्छी बात है, काम करना चाहिए। काम के बगैर जिंदगी थोड़ी गुजरती है। अभी बाजी को भी मैं यही कह रहा था कि मेहनत में अजमत है, और इस तरह मैं अगर फारग बैठा रहा मैं तो बीमार हो जाऊंगा। मैंने अपनी बेरोजगारी से यही सीखा है। बस खाला आप दुआ करें और फिर देखें क्या करता हूँ। हाँ करूँगी। बड़ा आया काम करने वाला। अम्मा मुझे नहीं लगता कि ये काम करता होगा कोई। मामू के जाती घर पे आके बैठ जाता है। बड़ा आया काम करने वाला। इसने क्या काम करना, आवारा बाहर गलियों में करता होगा। सही कह रही हो अम्मा, आवारागर्दी करता होगा ये। बस नसीबों के खेल हैं सारे, इन जैसों के भी हमने नखरे उतारे।
अगर वो दोनों रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर यहाँ से भाग गई हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इतनी देर से अपनी माँ से सवाल जवाब कर रहे हो तुम। मैंने क्या फेस किया है, आई नो दैट। और ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? क्या कंसर्न है तुम्हारा उससे? बोलो। ऐसा प्यार करने वाला नौजवान तुझे ढूंढे ना मिलेगा। मामा, मामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? शुक्र अल्लाह। मामा कहाँ है? अब अभी शहर गई। यार क्या सरप्राइज। घर पे कौन है? कोई भी नहीं है सर। कोई भी नहीं है? जोया कहाँ है? सर वो कराची वापस चली गई हैं। चलो एक काम तो अच्छा। सर आपके लिए कोई चाय ठंडा खाना लगाऊं? नहीं यार, बस एक गिलास पानी पिला दो। जी सर। घर पे भी कोई नहीं है, अब क्या करें? चलो जाना आंटी को हेलो बोलते। ताला लगा हुआ है, मतलब घर पे कोई नहीं है। शायद सितारों से डायरेक्टली पूछना पड़ेगा कि इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं। घर पे मम्मा नहीं है, यहाँ पे ये लोग। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो कोई नहीं है साहब, रैना भी सामान लेकर चली गई हैं। चली गई? मतलब दोनों चले गए? कहाँ? ये तो हमें पता नहीं साहब, बेगम साहबा को पता होगा साहब। ठीक है। अरे नूरी, तू सुबह से लगी हुई है कामों में। मैं तय लगा लूंगी कपड़े। तू जाके आराम कर। मम्मी घर के सारे काम हो गए, बस ये कपड़े तय करना बाकी रह गया और रोटी बनाना रह गई है। बल्कि तू नूरी एक काम कर, वो तेरे भाई पढ़ाई कर रहे हैं ना, तू जाके उनको थोड़ा सा पढ़ा दे। तुझे तो पता है कि मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ। वैसे माँ को ना थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि अपने बच्चों को तो पढ़ा ले। अब मुझसे पूछते हैं अम्मा ये समझा दें वो समझा दें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी शर्मिंदगी होती है। ठीक है मामी, मैं पढ़ा दूंगी और रोटी भी पका लूंगी। ओहो, कह दिया ना, मैं बना लूंगी रोटी, तू बस जाके उनको पढ़ा दे। माशाल्लाह से तेरे बच्चों को जरा भी परेशानी नहीं होगी। कॉलेज पढ़ा है ना तूने, बस अब अल्लाह करके कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। अच्छा है, आपा का भी फर्ज अदा हो जाएगा। मान से माँ को बड़ी फिक्र होती है बेटी की शादी की। अच्छा चल, तू ना बच्चों को पढ़ा देना, मैं रोटी बना रही हूँ, ठीक है? से लड़की तो अच्छी है पर मिजाज ही थोड़े ऊंचे हैं। अगर वो दोनों रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर यहाँ से भाग गई हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इतनी देर से अपनी माँ से सवाल जवाब कर रहे हो तुम। मैंने क्या फेस किया है, आई नो दैट। और ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? क्या कंसर्न है तुम्हारा उससे? बोलो।
सीमा बेगम, अगर घर का पालतू जानवर भी चला जाए ना तो उससे भी कंसर्न होता है। क्या हो गया अगर उसने रेहाना और नूरी के बारे में पूछ लिया? हाँ, तुम आराम से। और ऐसा भी क्या गुस्सा? एनफ, मैंने कह दिया, आइंदा कोई भी उन दोनों माँ बेटी के बारे में मुझसे बात नहीं करेगा। सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया बेटा तुमने? खबरदार जो तुमने आइंदा रेहाना और नूरी के बारे में कोई भी बात अपनी माँ से पूछी, जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछना। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, मरा नहीं है। हाँ जावेद, आई एम सीरियस, ये कोई जोक नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स सीमा बेगम, मैं बात करता हूँ ना इससे। माँ के जज्बात का जरा भी ख्याल नहीं है इसे। आपसे तो बात करनी मुश्किल है, ये सारी आपकी शय है। तारिक, इधर आओ। आइंदा तुमने अपनी माँ से नूरी और रेहाना के बारे में कुछ भी नहीं पूछना। डैड, मैं सिर्फ बेटा इसलिए कि 2-4 दिन में आ रही हो। है? You're the best dad. Love you. Love you. अगर वो दोनों रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर यहां से भाग गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या फेस किया है, आई नो दैट। और ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? क्या कंसर्न है तुम्हारा उससे? एनफ, मैंने कह दिया, आइंदा कोई भी उन दोनों माँ बेटी के बारे में मुझसे बात नहीं करेगा। सुन लिया आप लोगों ने? ऐसा प्यार करने वाला नौजवान तुझे ढूंढे ना मिलेगा। ऐसा पाका सजीला नौजवान तुझे ढूंढे ना मिलेगा। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ। अरे वाह आपा, ये तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। नूरी के लिए बना रही है ना? अरे वाह भाई, आज तो मेरा भाई सुबह ही सुबह खैर तो है। बस आपा तेरे मशवरे पर अमल किया है। रात को अलार्म लगाकर सोया हूँ, सुबह सूरज उगने से पहले उठा हूँ, नहा धोकर नमाज पढ़ी है और फिर सीधा ठेकेदार के पास गया, वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, अब ये बता काम का क्या बना? समझो काम बन गया। बता दिया मैंने ठेकेदार को कि सलीम भाई का छाला हूँ, कुछ तो ख्याल कर। अच्छा, फिर फुर हो गया, बोलता है आ जाना कल से काम पर। अरे वाह, ये तो तूने बड़ी जबरदस्त खबर सुनाई है मुझे। ओ माफ करना आपा, बातों बातों में सलाम करना ही भूल गया। सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी नौकरी की। तुम्हारी बहन बहुत परेशान थी तुम्हारी नौकरी की वजह से। बस आपा, बहन की दुआएं। माँ तो है नहीं दुआ करने वाली। इस दुआएं करने वाली बहन को अल्लाह सलामत रखे। आमीन। आपा, आप भी मेरे लिए दुआ किया करो, मेरा भी घर बस जाएगा। काम वाले मर्द को रिश्तों की क्या कमी? लगकर काम करोगे तो रिश्ता भी हो जाएगा। बस आपा, अब यूं समझो कि इसका ख्याल भी तुम्ही ने रखना है। बस आपा, अब यूं समझो कि इसका ख्याल भी तुम्ही ने रखना है। नूरी, आज तारिक आया था। तारिक? वो क्या करने आया था यहाँ पर अम्मा? उसको बोल दे कि हमारा पीछा छोड़ दे अब। कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा, ऐसी ही बातें करनी चाहिए। अब हमारा उनसे क्या लेना देना? बस कर दो, जुबान को रोक लो। आओ राशिद, बैठो। हाँ जी सर, वो प्लान तो तनोली साहब की वजह से रुका हुआ है। अलबत्ता आपने जिसका घर मालूम करने के लिए कहा था वो मालूमात मैंने कर ली है। वेरी गुड भाई, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। तुमने तो पुलिस के मुखबर को भी पीछे छोड़ दिया। सर, वो एक बंदा जो उसके घर का सामान लेकर गया था, मैं उस तक पहुंच गया और उसके जरिए से ही उसके घर का पता चला है। इंशाल्लाह जल्द हम उसके घर तक पहुंच जाएंगे। बस ठीक है, आप दूर से मुझे घर दिखा दें, आपका काम खत्म और आप अपना इनाम ले जाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कहाँ से आए हो? जी आंटी, मैं यहाँ बस करीब में ही रहता हूँ। वो दरअसल आपकी एक बेटी है, उसकी दोस्त है। कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? मेरी 3 बेटियां पढ़ती हैं। आंटी जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती है। उससे तुम्हें क्या काम है? नहीं नहीं आंटी, आपकी बेटी से कोई काम नहीं है मुझे। काम तो मुझे उसकी सहेली से है, नूरी। नूरी की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब है? नूरी से? शक्ल से तो बड़े अच्छे घराने की लगती है। आंटी, मैं अच्छे घराने से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छे घराने से हूँ। वो दरअसल बात कुछ यूँ है कि नूरी की अम्मी और मेरी फूफी, वो दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, तो हैदराबाद में रहती हैं वो, तो कुछ तहाइफ भेजे थे, अमानत है मेरे पास बस। घर का पता नहीं है और तोहफे भिजवा दिए? जी पता है, घर का तो पता है, लेकिन पुराने घर का पता है। अब वो घर बदल लिया है उन लोगों ने, तो नए घर का पता नहीं है। वो तो मैं कॉलेज गया तो वहां से पता लगा कि आपकी बेटी बहुत अच्छी सहेली है उसकी, तो बस आ गया मैं। नूरी की सहेली के घर का पता लगा लिया और नूरी के घर का पता ही नहीं है। वैसे तुम हो कौन? सीधी सीधी बात करो। आंटी, आप शक कर रही हैं मुझ पे? आंटी, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, कसम से। वो तो दरअसल हुआ यूं कि मैं कॉलेज गया आपकी बेटी के, तो नूरी आ नहीं रही है, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि आपकी बेटी बहुत अच्छी सहेली है उसकी, तो बस पता करते कराते पहुंच गए आपके पास। आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, आप पता कर लें वो कॉलेज आ रही है या नहीं। नूरी से मुझे क्या लेना देना?
वो तो मेरी बेटी कभी कभी उसकी बातें करती है। देखो बेटा, इतना मुझे याद है एक दफा वो हमारे घर आई थी। बाकी ये है कि कॉलेज की दोस्ती कॉलेज तक, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बंटी, बिल्कुल कॉलेज की दोस्तियां बस कॉलेज तक। सही कहा आपने। वो फिर मैं अब आप ऐसा कीजिएगा कि आपकी बेटी आएगी ना तो उससे वैसे सरसरी सा पूछ लीजिएगा, हो सकता है पता हो उसे। मैं कल आ जाऊंगा। अच्छी बात है बेटा, मेरी बेटी कॉलेज से आ जाए, मैं उससे पूछ लूंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम उस्मान है। मेरे वालिद साहब का नाम अदनान था, उनके वालिद साहब का नाम मनान था, और उनके... अरे बस बस बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा है, तुम्हारे खानदान का नहीं। अच्छा सही है। वैसे बहुत अच्छी हैं आप, कसम से। आपने अपने इतने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच। वैसे बेटा, पहली दफा दरवाजे पे कोई आता है ना तो उसकी पूछ पड़ताल करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मैं फिर चलता हूँ, कल आऊँ मैं? हाँ बेटा, जरूर। जी शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लगता अमीर घराने से है, लेकिन नूरी, खैर नूरी की माँ उसकी फूफो की रिश्तेदार है। हर खानदान में अमीर गरीब तो होते हैं। डैड आप ही बताइए अब करना क्या है? भाई रेहाना से मिलकर पता करना होगा कि वो घर से क्यों चली गई। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया? पर मम्मी ने तो बताया था कि... वो मम्मी ने बताया, रेहाना की बात तो नहीं सुनी। जब तक दोनों तरफ की बात नहीं सुनेंगे तो जजमेंट कैसे देंगे? डैड क्या आपने फोन करके पता किया वो कॉलेज जा रही है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अगर वो कॉलेज जा रही होती तो मुझे किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही जाके पता कर लेता। लेकिन सबसे पहले मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया। उसने बताया था कि 2-3 दिन पहले कॉलेज आती थी लेकिन अब नहीं आ रही। मतलब उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया? लगता तो ऐसे ही है। देखो मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है, मेरा ख्याल है कि तुम जाकर पता करो कि मसला क्या है। मैं? और कौन करेगा? नूरी, आज तारिक आया था। तारिक? वो क्या करने आया था यहाँ पर अम्मा? उसको बोल दे कि हमारा पीछा छोड़ दे अब। कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा ऐसी ही बातें करनी चाहिए, अब हमारा उनसे क्या लेना देना। बस कर दो, जुबान को रोक लो। हम 100 मर्तबा भी पैदा हो जाए ना, उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। उतार दिया हमने एहसान, छोड़ दिया हमने वो रास्ता जो उनके घर जाता है। क्या हो गया तुम्हें? बोले चली जा रही है। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारी मामी ने देख लिया था तारिक को। फिर मैंने उसे कहा कि मालिक मकान है, मिलने आया था हमें। अम्मा आप तारिक को साफ साफ बोल दो कि हमारा पीछा छोड़ दिया। वो तो बेचारा ये कहने आया था कि अब्बासी साहब हमसे मिलना चाहते हैं, वो ऑफिस में बुला रहे हैं। अम्मा हम नहीं मिलेंगे उनसे। देख नूरी, अब्बासी साहब का तो कोई कसूर नहीं है ना, हमें घर से तो बाजी ने निकाला है। अब्बासी साहब तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा तुझे अपनी बेटियों की तरह समझा है उन्होंने। उनका क्या कसूर है? ठंडे दिल से सोच। आपा, पूछ लिया आपने अपनी लाडली से? इसके लिए कोई आसमान से शहजादा उतर के आएगा या कोई तख्तो ताज छोड़ के बादशाह सलामत आएंगे इसको बयाने के लिए? मुझे नहीं करनी शादी वादी।
हमारे घर में बैठ के तू हमें ही आंखें दिखाती है। आ लेने दे जरा तू अपने मामू को, अच्छी तरह तेरी खबर लेती हूँ मैं। अब इस वक्त कौन आ मरा, देख लिए अपनी बेटी के करतूत, एक दिन में आता है तो दूसरा रात में। गरीब के पल्ले बस इज्जत ही होती है। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं रिश्ते निभाऊं या इज्जत बचाऊं। तुम्हारे अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं। आपा तुम्हें तो ठिकानों की वैसे कोई कमी नहीं है। अगर हमें ठिकानों की कमी नहीं होती ना तो हम मामू के पास नहीं आते। निकालो इनको यहाँ से। सलीम, अल्लाह के वास्ते। ah